हिंद दोस्तों, दिस इज़ रविशंकर और आज हम लोग जो शुरू करते हैं वो शुरू करने वाले हैं हिंदी सीटेट जो अधिगम एवं अर्जन चैप्टर 1 है, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लिखा है कि सीखना किसी स्थिति के प्रतीक को डेस को दर्शाता है, अभिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया या प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सक्रिय प्रतिक्रिया। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक होता है, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक होता है, या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक होता है। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा थर्ड कि नहीं, यानी निगेटिव टेग में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव स्टेटमेंट को ही पकड़ेंगे। ये जो रटना होता है ये निगेटिव स्टेटमेंट होता है। थर्ड है कि भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, या ये सभी। तो ये सभी होगा। क्यों? क्योंकि भाषा के अंदर बोलना, मुंह से बोलना, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना, लिख करके बताना, ये सब क्या है? भाषाई योग्यता के अंतर्गत आता है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डेस खोज भी साथ साथ चलती है, वैज्ञानिक, सामाजिक, वंचिक, तंत्र की या व्यवहारिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैज्ञानिक। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। ये विचार वाइगोत्स्की का है, चॉम्स्की का है, पियाजे का है, या पावलाव का है। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जीन पियाजे का है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक या वाचिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्रियात्मक, यानी मोटर डेवलपमेंट को बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि इस प्रकार का अधिगम क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं, या बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। किसमें? विचारात्मक अधिगम में। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादियों के माध्यम से अधिगम किया जाता है, क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में, या उपयोग सभी। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शाब्दिक अधिगम में हम लोग संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम करते हैं, ना कि समस्या समाधान और क्रियात्मक अधिगम में। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, परिवेश के साथ अंतक्रिया में विकसित होती है, समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, परिवेश के साथ अंतक्रिया से विकसित होती है। ये जीन पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में कथन है। पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा या संकल्पना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उद्दीपन पावलाव के प्रयोग में सबसे मुख्य कारक और महत्वपूर्ण है। बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता, कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्यपुस्तकों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कक्षा कक्ष में भी भाषा का विकास होता है, समाज से भी होता है और पाठ्य पुस्तकों से भी होता है। भाषा डेस के साथ डेस का ही परिणाम है, समाज सामंजस्य, विद्यालय संपर्क, समाज संपर्क या परिवेश सामंजस्य। तो जहाँ पे भी परिवेश आ जाए ना, वहाँ पे आप पॉजिटिव टेग लगा सकते हैं कि भाषा परिवेश के साथ सामंजस्य का ही परिणाम है। भाषा बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं, विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते, या फिर उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यानी जो बच्चे समाज से ऑब्जर्व करते हैं वो चीज़ वो खुद से ही बनाना यानी बोलना सीख जाते हैं। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है कन्वर्ट ऑपरेशनल द्वारा, पूर्व ऑपरेशनल द्वारा, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा, या उपयोग सभी द्वारा। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ,
उपयोग सभी यानी कि इन सभी के द्वारा बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। भाषा सीखने के क्रम में बालकों के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? सांकेतिक, मौखिक, लिखित या शिक्षण? तो इसका सही जवाब होगा मौखिक, यानी बच्चा सबसे पहले बोलना शुरू करता है। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता अभ्यास, शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण या व्याकरण के नियमों का निर्माण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा भाषा अर्जन के समय जो व्यक्ति नहीं करता है वो है व्याकरण के नियमों का निर्माण। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ अधिगम अर्जन। तब तक के लिए आप सबको एवं शिक्षा की तरफ से मैं रविशंकर जय हिंद करता हूँ।